प्रसाद पाना भी भगवान की सेवा है। प्रसाद पाना भी, इसको भी सेवा रूप में देखो, इसको भी किस रूप में देखो, सेवा भाव में देखो कि प्रसाद, कृष्ण प्रसाद क्या कहते हैं हम लोग, क्या कृष्ण और कृष्ण की कृपा में फर्क है? परंतु हर चीज की सेवा अलग अलग तरीके से करी जाती है। जैसे मेरा छोटा भाई मजाक किया करता था, नानी ने कहा बेटा पैर दबा दे, दर्द हो रहा है। थोड़ी देर दबाएगा, बोले नानी गर्दन गले की क्या हाल है, दबा दो। अरे टांग के लिए दबाना तो अच्छा है पैरों का, परंतु गला दबाने में क्या होगा, हरि बोल। तो हर चीज की सेवा, गले की सेवा अलग तरीके से होती है ना प्रभु। कोई व्यक्ति कहे कि गला दर्द कर रहा है, दर्द मत दबा दो। बोले ऐसे क्यों बोला तू? बोले मेरे पिताजी ने कहा पैर में दर्द हो रहा है दबा दे, तो आपने कहा गले में दर्द हो रहा है दबाए। तो हर चीज की सेवा का तरीका अलग होता है। इसी तरह कृष्ण प्रसाद की जब हम पाते हैं तो हम कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं। हर चीज में सेवा भाव लाओ, दैट इज द ट्रिक। योग कर्मशु कौशलम। योग क्या है? हर कार्य के अंदर कौशल। कौशल कैसा? कि हर कार्य में कृष्ण को जोड़ सके, इसको कहते हैं कौशल। क्योंकि इसी से आप फंसोगे नहीं कभी भी, क्योंकि जो भी कार्य जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है वो आपको दुख का कारण बनेगा, और दुख भोगने के लिए आपको वैकुंठ नहीं कुंठा में रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठा में दुख है ही नहीं। आप बोलोगे कि मैं दुख भोगना चाहता हूँ, यहाँ नहीं, वैकुंठ में पॉसिबल है ही नहीं। वो तो कुंठा से परे है, वैकुंठ है, वैकुंठ है वो, कुंठा से परे है। तो इसीलिए योग कर्मशु कौशलम, योग कर्म करने का कौशल भगवान कह रहे हैं गीता में, ये असली योग है। तो ये सीखना है। तो प्रसाद का भी क्या करना चाहिए? हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करने जा रहे हैं, तो क्या लोग सोचेंगे बांटने जा रहा है। कृष्ण प्रसाद की सेवा का दो मतलब, एक्चुअली दो नहीं तीन मतलब। एक, कृष्ण प्रसाद की सेवा कर रहा हूं बनाकर, क्या कृष्ण प्रसाद की सेवा कर रहा हूं बनाकर, कृष्ण प्रसाद की सेवा कर रहा हूं बांटकर, और कृष्ण प्रसाद की सेवा कर रहा हूं पाकर। पाओगे कैसे जब कोई से बांटने सेवा नहीं करेगा, कृष्ण प्रसाद को आपको नहीं देगा। तो एक चीज अगर देखें तो इसमें श्रेष्ठ कौन हुआ? एक्चुअली पाने वाले से बाकी दो श्रेष्ठ हैं। नहीं कहते जो मेरा प्रचार करता है अर्थात मुझे जन जन तक पहुंचाता है वो ज्यादा प्रिय है, परंतु सबके सब क्या होते हैं, पहले पाने के चक्कर में होना चाहिए। मुझे देखकर थोड़ा सा अजीब भी लगता है। मैं सोचता हूँ लड़ाई तो ये होनी चाहिए थी कि मैं बांटूंगा, पाएगा कौन, और यहाँ लड़ाई किसकी होती है? पाने की, है ना। हर पंगत में यही होता है ना। मंदिर में जाओ भगवान के दर्शन करने के लिए तो इतनी कोहनियाँ लगती हैं कि मेरे ख्याल से भगवान भी गिनती भूल जाते हैं। और जबकि हमने तो ये सुना है जो भगवान को किसी को देता है वो भगवान सबसे प्रिय है। वहाँ होड़ लगनी चाहिए कि आप दर्शन करो, आप दर्शन करो। हमें तो चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया, हमें तो कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने। गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का समावेश है। उन्होंने हमें क्या सिखाया? जब वो बुढ़ी माता उनके कंधे पे चढ़ गई जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, जब उनके शिष्यों ने कहा अरे क्या कर रही है, भगवान पे चढ़ गई, तो क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? भगवान ने क्या कहा? दर्शन करने, यही तो कराने आया हूं मैं, यही तो झगड़ा क्या होना चाहिए कि मैं सेवा करूंगा आप बैठो, मैं परोसने की सेवा मैं करूंगा, पानी की सेवा आप करो। तो यहाँ क्या होता है प्रभु मेरे पास आना चाहिए, क्या आने के लिए गुरु जी क्या करें, सबके सब सेवा में लगे, पाने वाला नहीं है कोई भी। यहाँ मैं देखता हूँ अगर कोई जयपुर से यहाँ आए या यहाँ से जयपुर चले जाए, सोचता मैं गेस्ट हूँ। है प्रभु जी गेस्ट है, हम सेवक हैं कि गेस्ट हैं? अरे यार सब कुछ भगवान का है तो गेस्ट कैसे हुए? हम तो उसी परिवार के हुए नहीं हुए प्रभु जी। तो हमारा कार्य, हमारा कर्तव्य क्या है? सेवा करनी। तो इसमें झगड़ा मत करना। इसमें बुजुर्ग हैं उनको, सीनियर है उनको पहले दो, और उनको विनम्र भाव से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विनम्रता से कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कृष्ण प्रसाद पा सकूं, और मैं लायक नहीं हूँ कि कृष्ण प्रसाद का वितरण कर सकूं, और मैं लायक नहीं हूँ कि मैं कृष्ण प्रसाद बना सकूं। जहाँ हमने समझा कि मैं लायक हो गया वही नालायक हो गए। क्या? भक्ति में जहाँ समझे कि मैं लायक हूँ वहाँ क्या बन गए? वो हम लोग करते थे ना बचपन के अंदर प्रभु जी, कलर की पेंटिंग की किताब आती थी, आज भी आती होगी, जिसमें सिर्फ पानी के रंग भरते जाओ, पानी डालते जाओ, वो रंग अपने आप, है ना भाविक, दे कम टुडे ऑल्सो ना, यू जस्ट पुट वाटर, वो पेंट ब्रश से हम लोग पानी से कर देते थे तो उसमें से रंग अपने आप निकल के आए थे। तो इसी तरीके से क्या है, लायक तो ना जो है वो छिपा हुआ है। जैसी अहंकार का बीज आया वो ना निकल के आया था। जैसे आपने अपने
पुताई किसकी करी? अहंकार की। जैसी पुताई करी वही क्या बन गया? ये भक्तों का आपस में भी होना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए, यही विचार होना चाहिए। मेरा कोई कार्य ऐसा तो नहीं है जो इनको कृष्ण सेवा से दूर ले जाएगा। फिर आप अगर कोई जो कृष्ण सेवा से दूर ले जाता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। जो कृष्ण सेवा से लोग को दूर ले जाता है उसको क्या कहते हैं? असुर। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? हमें बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कॉशियस। और जिसके साथ अगर ऐसा हो भी जाए उसे भक्ति थोड़ी छोड़नी चाहिए। ये तो महागलती कर दी, उसने तो गलती करी और तुमने कृष्ण संग छोड़कर क्या कर दी? महागलती।